Very good morning, student. Myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the debenture. Issue of debenture के बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट. What is debenture? Characteristics of debenture, difference between share and debenture, types of debentures, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नेम है इश्यू ऑफ डिवेंचर. देखिए स्टूडेंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर की हम बात करें, इश्यू ऑफ डिवेंचर. इश्यू ऑफ डिवेंचर की हम बात करें, इश्यू ऑफ डिवेंचर है सेम एज इश्यू ऑफ शेयर. जिस प्रकार हमने इश्यू ऑफ शेयर किया था उसी प्रकार इश्यू ऑफ डिवेंचर है, पर डिफरेंस है कुछ आइटम्स का. क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे. देखिए स्टूडेंट, ये शेयर और ये डिवेंचर. जहां लिखते थे हम पहले शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल. जहां लिखते थे हम शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, वहां लिखेंगे अब हम डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल एंड डिवेंचर सेकंड कॉल. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है. जहां लिखते थे हम शेयर कैपिटल, वहां लिखेंगे हम ओनली केवल डिवेंचर. वहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट अपन? ओनली डिवेंचर. क्लियर स्टूडेंट? थर्ड, जहां लिखते थे हम पहले, मान लीजिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर करते थे. पहले प्रोविजन था बिफोर कंपनी एक्ट 2013, डिस्काउंट पे इश्यू करते थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखते थे हम, इश्यू ऑफ शेयर. लेकिन डिवेंचर अभी भी डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. पहले हम लिखते शेयर पे लिखते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, और अभी क्या लिखेंगे हम इसको? सिक्योरिटी प्रीमियम. क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारा इसका. ये है डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस, कि कैसे हम इसको डिफरेंस लिखेंगे, कैसे इसको हम करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे हमारे मेथड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर की. मेथड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर कैसे, कितने मेथड है हमारे, आइए हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. मेथड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर. मेथड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर कि डिवेंचर इश्यू करने के कितने मेथड है? तो हमारे यहाँ डिवेंचर इश्यू करने के 3 मेथड है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. प्राइस के बेसिस पर. सेकंड, on the basis of redemption condition. Third, on the basis of consideration. On the basis of price, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन कंडीशन, और थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन. डिवेंचर इशू करने के 3 मेथड है हमारे. फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. प्राइस के बेसिस पर हम डिवेंचर को 3 प्रकार से इशू करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट वन एट पार, सेकंड एट प्रीमियम, थर्ड है हमारा एट डिस्काउंट. आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. प्राइस के बेसिस की अब बात करें तो प्राइस के बेसिस पर डिवेंचर 3 प्रकार से इशू किया जाता है.
फर्स्ट वन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यानी एट पार का मतलब समूल्य पर। 10 का डिवेंचर है, अगर 10 पे इशू होगा तो एट पार होगा, 10 से ऊपर होगा तो एट प्रीमियम होगा, 10 से नीचे होगा तो एट डिस्काउंट होगा। कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हम डिवेंचर को 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एंट्रीज क्या होती है स्टूडेंट? एंट्रीज वो की वही है जो हमने इशू ऑफ शेयर में पढ़ी थी। आइए हम एट पार पे एंट्री बताते हैं कैसे। मान लीजिए 2 एंट्रीज करनी है, हमने 1 डिवेंचर इशू किया 10 रुपीज़ वाला और पूरा अमाउंट का मांग लिया हमने एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एक डिवेंचर इशू किया 10 रुपये वाला, तो पूरा पूरा 10 रुपीज। अगर डिवेंचर इशू किया आपने प्रीमियम पे, मान लीजिए प्रीमियम पे किया और पूरा काम मांगा, यहाँ मांगा, तो यहाँ पे एंट्री कितनी होगी? 12 होगा। यहाँ पे है 12, लेकिन डिवेंचर है कितने का? 10 का, तो यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? हमेशा ऑलवेज ड्यू वाली एंट्री में। अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो मान लीजिए 10 का शेयर है, 1 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किया, 9 पे किया, तो 9 का मांगा हमने एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन में रिसीव कितना होगा हमको? 9। तो यहाँ पे जितना एप्लीकेशन पे होगा वहाँ 9 आएगा, तो हमें लॉस हो गया लॉस। तो डिवेंचर तो 10 का है लेकिन लॉस हो गया, तो यहाँ आएगा ऊपर स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 1 रुपीज़ का लॉस हो गया तो ये डिस्काउंट डेबिट। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, इसको हमने डेबिट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम बात करते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रिडम्पशन कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आज हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इशू हम एट पार करें, एट प्रीमियम करें, डिस्काउंट करें, किसी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आज इशू कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जो रिडम्पशन होगा आफ्टर 4 ईयर, रिडम्पशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, रिडम्पशन होता क्या है? एक होता है इशू करना, जब हम डिवेंचर आपको देते हैं और आपसे पैसा लेते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमने आपसे पैसा लिया, डिवेंचर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी का सफिशिएंट मनी पैसा आया था, कैश आया था, तो कंपनी क्या करती है? अपने डिवेंचर वापस लेकर के आपको अपना पैसा वापस कर देती है, क्योंकि हमें अब ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज देना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको आपका पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी करती है उसको वापस ले लेती है, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या होता है उसके ऊपर? रिडम्पशन। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन में। रिडम्पशन कंडीशन मतलब कि कंपनी आज डिवेंचर इशू कर रही है और आज ही कह रही है कि जो रिडम्पशन होगा वो कहीं पे होगा। मान लीजिए डिवेंचर अगर 100 का है तो 100 पे इशू होता है, एट पार होता है, 120 पे होता है एट प्रीमियम होगा, और 90 पे होता है डिस्काउंट होगा। तीनों में से एक कंडीशन होगी, या तो एट पार होगा, या एट प्रीमियम होगा, या फिर एट डिस्काउंट होगा। ये इशू है। अगर हम बात करें कि रिडम्पशन कहीं पे होगा, ये तो इशू की बात कर रहे हैं, इशू कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है, तीनों हमें आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रिडम्पशन जो होगा आफ्टर 5 ईयर वो प्रीमियम पे होगा, अगर रिडम्पशन एट पार होगा तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कहा गया कि जो रिडम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा, डिवेंचर इशू कहीं पे भी हो, लेकिन रिडम्पशन जो होने वाला है कहीं पे होने वाला है वो प्रीमियम पे, तो हमारे लिए लॉस होता है। अरे डिवेंचर 100 का है और देंगे कितना? हम आपको 120, 120 देंगे, इट मीन्स 20 रुपीज़ का हमें लॉस होने वाला है। उस लॉस के लिए हमें एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है, और वो एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री एक मिक्स एंट्री में कंक्लूड कर दी जाती है। तो नया स्टूडेंट, आइए इसका एक कंसेप्ट लेते हैं अपन, कैसे ये एंट्री की जाती है और कैसे इस एंट्री को हम करते हैं।
मान लीजिए हमने एक डिवेंचर इशू किया 100 रुपीज़ वाला, एक डिवेंचर, और कंपनी कह रही है कि जो इसका रिडम्पशन होगा वो आफ्टर 5 ईयर होगा, और उसके बदले देंगे कितना हम 120। अरे 100 के बदले देंगे कितना हम 120, तो हमारे लिए लॉस है। मुझे आज ही शो हो रहा है कि मुझे क्या होने वाला है, 120 देने वाला हूँ, तो यानी 20 रुपीज़ का क्या है, मुझे लॉस है। तो इस लॉस की हम एंट्री अभी करनी पड़ेगी। इशू के समय करेंगे, क्या एंट्री होगी, देखो इशू एट पार है, पहले इशू की एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बस बीच में एक लाइन छोड़ देंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है रिडम्पशन कहीं पे है, प्रीमियम पे। अगर रिडम्पशन एट पार पे होता, एट डिस्काउंट पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिडम्पशन कहीं पे एट प्रीमियम पे, तो हमें लॉस होने वाला है, उस लॉस की एंट्री हमें भी करनी है। तो पहले इशू की एंट्री कर दीजिए। इशू एट पार है तो पार हो गया, प्रीमियम पे होता तो टू सिक्योरिटी पे भी लिखते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट पे था डिस्काउंट ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे। अगर फिर रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे हो रहा है तो हमारे लिए लॉस हो रहा है, तो एंट्री एक होगी अलग से, वो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये 20 रुपीज़ का लॉस होने वाला है, और ये 20 रुपीज़ हमने इसकी एंट्री को कर दी। समझा स्टूडेंट? तो ये हमारा है पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है, ऐसे हम बुक में आपको एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट, एग्जांपल देखिएगा आप लोग, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के आधार पर कंपनी किन किन कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर इशू करती है। देखिए कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो 3 कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर इशू करती है। फर्स्ट वन फॉर कैश, कैश के लिए करती है। सेकंड फॉर एसेट परचेज, फॉर एसेट परचेज। थर्ड थर्ड है हमारा डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कैश के लिए यानी रोकड़ के लिए, संपत्ति परचेज करने के लिए यानी एसेट परचेज करने के लिए, और डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या होता है, जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम। तो कंपनी डिवेंचर जब इश्यू करती है 3 कंसिडरेशन के लिए करती है। फॉर कैश, अब तक जितनी भी एंट्री की थी हमने क्या के लिए की थी, कैश के लिए की थी। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। सेकंड फॉर एसेट परचेज, कई बार कंपनी जब एसेट परचेज करती है उसके वजह क्या इशू करती है, अपने शेयर से डिवेंचर इशू करती है। तो एंट्री क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, एसेट परचेज की बात करेंगे हम। तो जब एसेट परचेज करते हैं हम, जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, देखो जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मान लीजिए कोई एसेट परचेज की वेंडर से 1 लाख की, कोई भी नाम हो सकता है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ भी है। हमने 1 लाख रुपीज़ की एसेट परचेज की है, तो पेमेंट कितना करना है हमको वेंडर को, 1 लाख का। हमको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है वेंडर को, करना है स्टूडेंट? ठीक। अब वेंडर को हमने कहा कि हम आपको इसके बदले देंगे क्या, डिवेंचर। वेंडर अकाउंट डेबिट देना कितना है हमको, 1 लाख। उसके बाद दे क्या रहे हैं हम उसको, डिवेंचर। डिवेंचर दे रहे हैं उसको हम। वेंडर अकाउंट डेबिट पेमेंट करना 1 लाख, दे क्या रहे हैं डिवेंचर। डिवेंचर दे रहे हैं हम एट पार पे 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपये के डिवेंचर इशू कर दिए। क्लियर?
मान लीजिए हम डिवेंचर दे रहे हैं एट प्रीमियम पे, मान लीजिए इसको पेमेंट करना हमको 1 लाख का, और कंपनी का कि एक डिवेंचर 100 का 100 इसके हिसाब से डिवेंचर देंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए यहाँ पे 1000, तो 1000 इंटू 100 का एक डिवेंचर, तो 1 लाख का पेमेंट हो गया। ये था एट पार पे। कंपनी कह रही नहीं, हम तो इसको एक डिवेंचर 100 का लेकिन देंगे कितने पे 25 पे, 125 पे, लेना तो लो वरना मत लो। तो एसेट वाला जो वेंडर था वो रेडी हो गया, बोला ठीक है सर। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि एसेट परचेज कर लिया हमने, पेमेंट करेंगे, ये था एट पार पे, काहे पे था ये एट पार। अगर प्रीमियम पे होगा इट मीन्स मुझे पेमेंट करना है 1 लाख का, और कंपनी के लिए डिवेंचर भैया 100 का लेकिन देंगे कितने पे 125 पे, लेना तो लो ना मत लो। तो वेंडर ने पहले मार्केट में ट्राई किया, बोला कि हाँ मार्केट वैल्यू 125 रुपये है, कोई इश्यू नहीं है, डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 800 डिवेंचर। यानी कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी इसको 800। एंट्री देखिए, वेंडर को तो पेमेंट करना है हमको 1 लाख का ही, वेंडर अकाउंट डेबिट देना है 1 लाख रुपीज। टू दे कह रहे हैं उसको हम डिवेंचर कितने के, डिवेंचर सॉरी कितने के 800 डिवेंचर देने, एक डिवेंचर है कितने का 100 का 80,000 का, तो ये डिवेंचर गया 80,000 का। प्रीमियम कितना हो गया 800 इंटू 25 प्रीमियम पे, तो 800 इंटू 100 का डिवेंचर है 80,000 का डिवेंचर है, और 800 इंटू 25 का हो गया प्रीमियम, तो ये हो गया 20,000। तो ये आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये हो गया 20,000, ये हो गया हमारा 20,000। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे जब डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है हमारा फॉर एसेट परचेज, यानी एसेट परचेज करने के लिए क्या करते हैं हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम बात करते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। रिडम्पशन कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आज हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इशू हम एट पार करें, एट प्रीमियम करें, डिस्काउंट करें, किसी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आज इशू कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जो रिडम्पशन होगा आफ्टर 4 ईयर, रिडम्पशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, रिडम्पशन होता क्या है? एक होता है इशू करना, जब हम डिवेंचर आपको देते हैं और आपसे पैसा लेते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमने आपसे पैसा लिया, डिवेंचर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। लेकिन जब कंपनी का सफिशिएंट मनी पैसा आया था, कैश आया था, तो कंपनी क्या करती है अपने डिवेंचर वापस लेकर के आपको अपना पैसा वापस कर देती है, क्योंकि हमें अब ब्याज देना पड़ेगा, वो ब्याज देना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको आपका पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है उसको वापस ले लेती है, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या होता है उसके ऊपर? रिडम्पशन। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन पे। रिडम्पशन कंडीशन का मतलब कि कंपनी आज डिवेंचर इशू कर रही है और आज ही कह रही है कि जो रिडम्पशन होगा वो कहीं पे होगा। मान लीजिए डिवेंचर अगर 100 का है तो 100 पे इशू होता है, एट पार होता है, 120 पे होता है एट प्रीमियम होगा, और 90 पे होता है डिस्काउंट होगा। तीनों में से एक कंडीशन होगी, या तो एट पार होगा, या एट प्रीमियम होगा, या फिर एट डिस्काउंट होगा। ये इशू है। अगर हम बात करें कि रिडम्पशन कहीं पे होगा, ये तो इशू की बात कर रहे हैं, इशू कहीं पे भी कोई मतलब नहीं है, तीनों हमें आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रिडम्पशन जो होगा आफ्टर 5 ईयर वो प्रीमियम पे होगा, अगर रिडम्पशन एट पार होगा तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कहा गया कि जो रिडम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा, डिवेंचर इशू कहीं पे भी हो, लेकिन रिडम्पशन जो होने वाला है कहीं पे होने वाला है वो प्रीमियम पे, तो हमारे लिए लॉस होता है। अरे डिवेंचर 100 का है और देंगे कितना हम आपको 120, 120 देंगे, इट मीन्स 20 रुपीज़ का हमें लॉस होने वाला है। उस लॉस के लिए हमें एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है, और वो एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री एक मिक्स एंट्री में कंक्लूड कर दी जाती है। तो समझा स्टूडेंट? आइए इसका एक कंसेप्ट लेते हैं अपन, कैसे ये एंट्री की जाती है और कैसे इस एंट्री को हम करते हैं। मान लीजिए हमने एक डिवेंचर इशू किया 100 रुपीज़ वाला, एक डिवेंचर, और कंपनी कह रही है कि जो इसका रिडम्पशन होगा वो आफ्टर 5 ईयर होगा, और उसके बदले देंगे कितना हम 120। अरे 100 के बदले देंगे कितना हम 120, तो हमारे लिए लॉस है। मुझे आज ही शो हो रहा है कि मुझे क्या होने वाला है, 120 देने वाला हूँ, तो यानी 20 रुपीज़ का क्या है, मुझे लॉस है। तो इस लॉस की हम एंट्री अभी करनी पड़ेगी।
इश्यू के समय करेंगे, क्या एंट्री होगी? देखो इश्यू एट पार है, पहले इश्यू की एंट्री कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बस बीच में एक लाइन छोड़ देंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रिडीम्पशन कहीं पे है, प्रीमियम पे है। अगर रिडीम्पशन एट पार पे होता, एट डिस्काउंट पे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिडीम्पशन कहीं पे एट प्रीमियम पे, तो हमें लॉस होने वाला है, उस लॉस की एंट्री हमें भी करनी है। तो पहले इश्यू की एंट्री कर दीजिए। इश्यू एट पार है तो पार हो गया, प्रीमियम पे होता तो टू सिक्योरिटी पे लिखते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट पे था डिस्काउंट ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे। अगर फिर रिडीम्पशन जो है प्रीमियम पे हो रहा तो हमारे लिए लॉस हो रहा है, तो एंट्री एक होगी अलग से। वो एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये 20 रुपीज़ का लॉस होने वाला है, और ये 20 रुपीज़ हमने इसकी एंट्री को कर दी। समझा स्टूडेंट? तो ये हमारा है पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन कंडीशन। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है, ऐसे हम बुक में आपको एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट, एग्जांपल देखिएगा आप लोग, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के आधार पर कंपनी किन किन कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर इशू करती है? देखिए कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो 3 कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर इशू करती है। फर्स्ट वन फॉर कैश, कैश के लिए करती है। सेकंड फॉर एसेट परचेज, फॉर एसेट परचेज। थर्ड थर्ड है हमारा डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कैश के लिए यानी रोकड़ के लिए, संपत्ति परचेज करने के लिए यानी एसेट परचेज करने के लिए, और डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। क्या होता है? जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बात करेंगे हम। तो कंपनी डिवेंचर जब इश्यू करती है 3 कंसिडरेशन के लिए करती है। फॉर कैश, अब तक जितनी भी एंट्री की थी हमने क्या के लिए की थी? कैश के लिए की थी। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। सेकंड फॉर एसेट परचेज, कई बार कंपनी जब एसेट परचेज करती है उसके बाद क्या इशू करती है? अपने शेयर से डिवेंचर इशू करती है। तो एंट्री क्या होती है? देखिए स्टूडेंट, एसेट परचेज की बात करेंगे हम, तो जब एसेट परचेज करते हैं हम, जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी? देखो जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मान लीजिए हमने कोई एसेट परचेज की वेंडर से 1 लाख की, कोई भी नाम हो सकता है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ भी है, हमने 1 लाख रुपीज़ की एसेट परचेज की है। तो पेमेंट कितना करना है हमको वेंडर को? 1 लाख का। हमको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है वेंडर को, करना है स्टूडेंट? ठीक। अब वेंडर को हमने कहा कि हम आपको इसके बदले देंगे क्या? डिवेंचर। वेंडर अकाउंट डेबिट देना कितना है हमको? 1 लाख। उसके बाद दे क्या रहे हैं हम उसको? डिवेंचर। डिवेंचर दे रहे हैं उसको हम। वेंडर अकाउंट डेबिट पेमेंट करना 1 लाख, दे क्या रहे हैं? डिवेंचर। डिवेंचर दे रहे हैं एट पार पे 1 लाख रुपये। ये 1 लाख रुपये के डिवेंचर इशू कर दिए। क्लियर? मान लीजिए हम डिवेंचर दे रहे हैं एट प्रीमियम पे, मान लीजिए इसको पेमेंट करना हमको 1 लाख का, और कंपनी का एक डिवेंचर 100 का, 100 रुपीज़ के हिसाब से डिवेंचर देंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए यहाँ पे? 1000। तो 1000 इंटू 100 का एक डिवेंचर, तो 1 लाख का पेमेंट हो गया। ये था एट पार पे। कंपनी कह रही नहीं, हम तो इसको एक डिवेंचर 100 का लेकिन देंगे कितने पे? 25 पे, 125 पे। लेना तो लो वरना मत लो।
तो एसेट वाला जो वेंडर था वो रेडी हो गया, बोला ठीक है सर। तो अब क्या होगा स्टूडेंट कि एसेट परचेज कर लिया हमने, पेमेंट करेंगे, ये था एट पार पे, क्या पे था ये एट पार। अगर प्रीमियम पे होगा इट मीन्स मुझे पेमेंट करना है 1 लाख का, और कंपनी कह रही डिवेंचर भैया 100 का देंगे कितने पे 125 पे, लेना तो लो ना मत लो। तो वेंडर ने पहले मार्केट में ट्राई किया, बोला कि हाँ मार्केट वैल्यू 125 रुपये है, कोई इश्यू नहीं है। डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 800 डिवेंचर, यानी कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी इसको 800। एंट्री देखिए, वेंडर को तो पेमेंट करना है हमको 1 लाख का ही, वेंडर अकाउंट डेबिट देना है 1 लाख रुपीज। 2 दे कह रहे हैं उसको हम, डिवेंचर कितने के, सॉरी कितने के 800 डिवेंचर देने, एक डिवेंचर है कितने का 100 का 80,000 का, तो ये डिवेंचर गया 80,000 का। प्रीमियम कितना हो गया 800 इंटू 25 प्रीमियम पे, तो 800 इंटू 100 का डिवेंचर है 80,000 का डिवेंचर है, और 800 इंटू 25 का हो गया प्रीमियम, तो ये हो गया 20,000। तो ये आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये हो गया 20,000, ये हो गया हमारा 20,000। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे जब डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है हमारा फॉर एसेट परचेज, यानी एसेट परचेज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवेंचर्स को इशू करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और लास्ट पॉइंट हमारा डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है स्टूडेंट? एक सेकंड, शायद ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि आज कहीं ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए आज इसको यही क्लोज करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ एज ए नया टॉपिक डिवेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी लेकर के आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।